हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बुक का चैप्टर जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस ये स्टैट्स के पार्ट में आता है और इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखते हैं, इसमें ये सीखते हैं कि ये जनरली कंपनीज लोग को काम आता है जो मार्केटिंग में बेसिकली काम करते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि उनका जो सेल्स का ग्राफ है, जो एवरेज सेल्स का ग्राफ है, ये एवरेज प्रॉफिट का ग्राफ है, वो किस तरह से ट्रेंड फॉलो कर रहा है। क्या वो साल दर साल मेरा प्रॉफिट और मेरा सेल्स बढ़ रहा है या साल दर साल मेरा प्रॉफिट और सेल्स घट रहा है। इस ट्रेंड को वो लोग एनालाइज करने का कोशिश करते हैं, जिससे वो लोग कंज्यूमर बिहेवियर का पता करने का कोशिश करते हैं। और इसलिए ये चैप्टर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पर हम लोग के यहाँ पर फोकस सिर्फ कैलकुलेशन पे है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है कि ये बाद में कैसे यूज होगा और बिजनेसमैन लोग इसको एनालिटिकल पर्पस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये अपने जब हायर स्टडीज करेंगे, एमबीए करेंगे, वहाँ मार्केटिंग रिसर्च पढ़ाई करेंगे, वहाँ हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली मूविंग एवरेज का रोल क्या है। पर यहाँ पर इस लेवल पे हम लोग का जो फोकस रहेगा वो बेसिकली कैलकुलेशन एस्पेक्ट में रहेगा कि मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाता है और उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे सेशन में, जहाँ पर स्टार्ट करते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज, This method is commonly used for measuring trend in the business. यानी बिजनेस में जब हम ट्रेंड का पता लगाना चाहते हैं तो ये मेथड को यूज करते हैं, और इकोनॉमिक डेटा एनालाइज करना चाहते हैं तब इसको यूज करते हैं। By using moving averages of appropriate orders, cyclical fluctuations, seasonal and irregular movements may be eliminated. हम इसके मदद से क्या कर सकते हैं? साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को और सीजनल इरेगुलर मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, लिविंग ओनली द ट्रेंड मूवमेंट। हम खाली ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। देखो ट्रेंड क्या है, साल दर साल अगर मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो मेरा ट्रेंड बता रहा है कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। पर उसमें अगर पर डे बेसिस पे मैं देखने जाऊं तो होगा किसी दिन बिक्री ज्यादा हुआ, किसी दिन सेल कम हुआ, किसी दिन थोड़ा ज्यादा सेल और बहुत ज्यादा सेल हो गया। पर ये डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी में अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहेगा। पर मेरे को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना है कि अल्टीमेटली ट्रेंड वाइज मेरा बिजनेस डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। There are two different cases for calculating the moving average. Number one, when the period of moving average is odd, and number two, when the period of moving average is even. ठीक है, तो पहले देखते हैं when period is odd. अगर period odd होता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब पीरियड ऑड होगा, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, गिवन द नंबर्स 261532, ये नंबर्स दिए। अब बोल रहा है ऑब्टेन द मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 3, यानी ऑर्डर 3 का मूविंग एवरेज हम लोग को ऑब्टेन करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तीन तीन डेटा को प्लस करके उनका एवरेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पर पहला तीन आइटम लिए 2 + 6 + 1, तो 2 + 6 + 1/3 किए तो 3 आ गया। फिर हम लोग 2 को छोड़ देंगे, फिर हम लोग लेंगे 6 + 1 + 5, तो इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 4 हो जाएगा। फिर हम लोग 6 को छोड़ देंगे, फिर 1 + 5 + 3/3 कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 9/3, दैट इज 3। फिर 1 को छोड़ देंगे, फिर 5 + 3 + 7/3 करेंगे, फिर 5 को छोड़ देंगे, फिर 3 + 7 + 2/3 करेंगे, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या निकल गया? हम लोग को निकल गया मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली अगर मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 4 करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर कुछ और डेटा रहे तो कैसे? तो यहाँ पर 3 का एक और देखते हैं। ये तो मैंने बहुत सिंपल वर्जन में करके खाली कैलकुलेशन समझाया। अब अगर हम लोग देखें कि एक्चुअली जब हम लोग सम्स करने बैठेंगे तो टेबुलर फॉर्म में कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो उसको करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो टेबुलर फॉर्म में हम लोग जब आएगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द 3-year मूविंग टोटल एंड मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? ईयर 1 2 3 4 5, एनुअल प्रॉफिट हम लोग को दिया 10 20 30 40 50। नेक्स्ट कॉलम जो है ये हम लोग लिखेंगे वो होगा 3-year मूविंग टोटल।
और उसके बाद वाला कॉलम होगा 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो कॉलम नंबर 1 हो गया ईयर, कॉलम नंबर 2 हो गया एनुअल प्रॉफिट, कॉलम नंबर 3 हो गया 3 ईयर मूविंग टोटल, एंड कॉलम नंबर 4 हो गया 3 ईयर मूविंग एवरेज। कॉलम नंबर 4 का कैलकुलेशन कैसे आएगा, कॉलम नंबर 3 डिवाइड बाई 3 एवरेज करके। तो यहाँ पर हम लोग 3 ईयर मूविंग टोटल कैसे निकाले, 10 प्लस 20 प्लस 30, ये तीनों को ऐड किए और बीच वाले नंबर के बगल में लिखेंगे। ये नियम है, ये याद रखना। नियम क्या है, हमेशा बीच वाले नंबर के बगल में लिखा जाएगा। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 करके 60 आया, उसका एवरेज लिख दिए 20। फिर 10 को भूल जाओ। अब नेक्स्ट 20 प्लस 30 प्लस 40 किए और बीच वाला नंबर के बगल में इसका टोटल 90 लिख दिए और उसका एवरेज 30 आ गया। फिर अब 20 को छोड़ दो। अब 30 प्लस 40 प्लस 50 किए, इसका टोटल आया 120, बीच वाले नंबर 40 के बगल में 120 लिखे, फिर उसका एवरेज करके 40 लिख दी। तो इस तरह से टैबुलर वे में हम लोग सॉल्व करेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है। अब नेक्स्ट देते हैं, अगर इवन यानी 4 ईयर आ गया तो कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी एक 5 ईयर मूविंग टोटल है, 4 का अभी हम लोग नहीं जा रहे। अभी हम लोग पहले एक और ऑड का लेते हैं कि 3 से बड़ा अगर कोई नंबर आ गया तो फिर उसको कैसे किया जाए। यहाँ क्वेश्चन है, देखो, ऑब्टेन द 5 ईयर मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। ईयर दे दिया, सेल्स दे दिया, हम लोग अपने टेबुलर फॉर्म में आ गए, ईयर लिख दिए, सेल्स लिख दिए। अब 5 को ऐड करेंगे हम लोग, शुरू का 5, 1 2 3 4 5, 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4। ठीक है, ऐसा 5 नंबर को हम लोग ऐड किए, 1 2 3 4 5, ये पांचों को ऐड करके आया मेरा 20। अब लिखेंगे कहा, हम लोग क्या बोले, बीच वाले नंबर। तो जब 5 नंबर ले रहे हैं तो बीच वाला नंबर कौन सा हो गया, थर्ड नंबर हो गया। तो उसके बगल में हम लोग जो टोटल 20 आया वो लिख दिए। ठीक है, उस 20 को लिख दिए, फिर उसको डिवाइड बाई 5 करके लिख दिए 4। कॉलम वही बनेगा, सेल्स ईयर पहले, फिर सेल्स, फिर 5 ईयर मूविंग टोटल, फिर 5 ईयर मूविंग एवरेज, कॉलम 1 2 3 4। फिर 3.6 को छोड़ दो, फिर नेक्स्ट 5 को लो, 4.3 4.3 3.4 4.4 और 5.4। इसको जब अपने ऐड अप किए तो 21.8 आया। अब कहां पर लिखे, यहां से जो बीच वाला नंबर है 1 2 3 4 5, बीच वाला नंबर कौन है, थर्ड, तो इसके बगल में लिखे, फिर डिवाइड बाई 5 कर दिए। फिर 4.3 को छोड़े, नेक्स्ट 5 को लिए, टोटल किए और डिवाइड बाई 5 कर दिए। फिर 3.4 से स्टार्ट किए ऐड करना, फिर हम लोग क्या किए, 1 2 3 4 5, ये 5 को ऐड अप किए, बीच वाला नंबर के बगल में 19 लिखे, फिर डिवाइड बाई 5। तो वही प्रोसेस कंटिन्यू होते होते इसका टोटल हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नया सीखने का नहीं है। मजा आएगा अब हम लोग जब इवन वाले पार्ट में जाएंगे। इवन वाला कैसे करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब इसको ध्यान से देखो, इवन वाला जब आता है तो कैसे करते हैं। इसमें दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, इसमें एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखते हैं अभी समझ में आएगा। तो ईयर 2000 2001 2002 2003 2004, सेल्स लिख दिया हम लोग, बगल में लिख दिए। फिर कॉलम बनता है 4 ईयर मूविंग टोटल, फिर एक कॉलम बनता है 2 पॉइंट मूविंग टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है। एक्स्ट्रा कॉलम का नाम क्या है, 2 पॉइंट मूविंग टोटल। तो एक बना 4 ईयर मूविंग टोटल, एक बना 2 पॉइंट मूविंग टोटल, और फिर लास्ट कॉलम बनेगा 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे, 10 30 20 70, चारों को प्लस किए, आया 130। पर क्वेश्चन आता है सर लिखे कहाँ, तो यहाँ तो बीच में तो कोई नंबर है नहीं, 4 है, तो 2 और 3 के बीच में हम जाके लिख देंगे। इसीलिए हम लोग एक एक लाइन का गैप छोड़ते हैं ताकि 2 और 3 के बीच में हम लिख सकें। तो जो 4 का टोटल आएगा उसके सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच में जाके लिख देंगे। फिर 10 को छोड़ दिए, फिर 30 20 70 और 40 को ऐड अप किए, ये आया 160। अब इसमें भी सेकंड और थर्ड नंबर के बीच में जो जगह होगा वहां 160 लिख देंगे। फिर आता है 2 पॉइंट मूविंग टोटल। इसका मतलब होता है कि ये जो 4 ईयर मूविंग टोटल आया, उन दोनों को हम ऐड अप करेंगे, उनका जो टोटल आएगा इन दोनों के बीच में जो लाइन होगा वहां पर लिख देंगे।
यानी 130 प्लस 160 आया 290, वो इन दोनों के बीच में जो लाइन क्रिएट हुआ वहां पर लिख देंगे। और फिर इस लाइन के बगल में आएगा 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज। ये कैसे आता है? कॉलम 4 डिवाइड बाई 8। ये इंटरेस्टिंग है, अभी तक 3 था तो 3 से डिवाइड कर रहे थे, 5 था तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, पर यहाँ 4 आया तो सर 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 8 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 में हमने 2 बार टोटल किया, एक बार इसको टोटल करके यहाँ पर आए और फिर इन दोनों को दोबारा टोटल करके यहाँ पर आए। तो क्योंकि हमने 2 बार टोटलिंग किया इसलिए डिवाइड एक्चुअली डबल ऑफ 4 से यानी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को एक प्रॉपर आंसर 36.25 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग 4 ईयर मूविंग टोटल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार अच्छा से देख लो इसको कैसे किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज जनरली इवन के साथ नहीं आता है, वो ऑड के साथ ही आएगा। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, फाइंड द ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज विथ वेट्स 1 to 4। अब ये वेट 1 to 4 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि काउंटिंग करते समय जो भी मेरा पहला ईयर होगा उसके डेटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मेरा दूसरा ईयर होगा उसके डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी मेरा तीसरा ईयर होगा उसके डेटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमको 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल मिलेगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, हम लिख लिए ईयर, वैल्यू लिख लिए। थर्ड कॉलम 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल, और कॉलम नंबर 4 आ जाएगा 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग टोटल कैसे निकालेंगे? जैसे पहला डेटा है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5, तो पहला वाला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1, फिर दूसरा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ वेट में 2 दिया हुआ है तो 4 into 2, तीसरा को 1 से करेंगे क्योंकि यहाँ 1 दिया हुआ है तो 5 into 1, तो 2 into 1 plus 4 into 2 plus 5 into 1 करें 15 आ गए। अब क्या करेंगे? 15 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, 3 से नहीं। क्यों 4 से कर रहे हैं? क्योंकि सम ऑफ दी वेट्स, वेट्स कितना है? 1 to 1 है, तो इसको ऐड अप करके 4 आया, इसीलिए 4 से डिवाइड किया। अगर इसको ऐड अप करके 6 आता तो 6 से डिवाइड करते। 3 ईयर मूविंग टोटल है, मतलब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे ऐसा नहीं है, यहाँ जो वेट है उस वेट का टोटल से डिवाइड करेंगे हमेशा। सिमिलरली 4, 5 और 7 लिए तो 4 into 1, 5 into 2, 7 into 1, 21 आया, 21/4। फिर हम लोग आएंगे 5, 7 और 8 में, तो 5 into 1, 7 into 2, 8 into 1, 27, 27/4। फिर 7 into 1, 8 into 2, 10 into 1, 7 into 1, 8 into 2, 10 into 1, 33 आया, डिवाइड बाई 4। फिर 8 into 1, 10 into 2, 13 into 1, उसको ऐड अप करके 41 आया, डिवाइड बाई 4, तो 10.25 आ गया। तो इतना ही टाइप का क्वेश्चन जनरली आता है। 3 ईयर आता है, 5 ईयर आता है, 4 ईयर आता है, ठीक है, 7 ईयर कभी कभार आता है, नहीं तो नहीं आता है, और ऑड में कभी कभार ऐसा वेटेड आ जाता है। अब क्वेश्चंस को देने का अलग अलग तरीका होता है और इसको ग्राफ में भी प्लॉट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ वाला सम आएगा तो कैसे किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन क्या दिया है? कैलकुलेट द 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ द डेटा गिवन बिलो एंड प्लॉट देम ऑन द ग्राफ पेपर। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो ईयर दिया हुआ है और यहाँ प्रोडक्शन इन टन्स दिया हुआ है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम लोग अभी सीखे वैसे ही करेंगे, नथिंग न्यू। तो ईयर का कॉलम बना लिया, देखो एकदम फेयरली कैसे करेंगे एग्जाम में, ऐसे ही करना है। ईयर का टोटल बना लिया अच्छा से कॉलम बना के, फिर यहाँ पर प्रोडक्शन इन टन्स क्योंकि क्वेश्चन में दिया वो डेटा लिख देंगे। फिर 3 ईयर मूविंग टोटल जैसे हम लोग सीखे वैसे टोटल कर देंगे, फिर डिवाइड बाई 3 करके एवरेज आ जाएगा। तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये अपने को पता है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ अपने लोग प्लॉट करेंगे जैसे अपने ग्राफ सीखे हैं बचपन में, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर वाइज 83 से चालू हुआ है तो 83 से लेकर 94 ईयर यहाँ प्लॉट कर लिए, प्रोडक्शन इन टन्स यहाँ प्लॉट कर लिए। अब दो डेटा को प्लॉट करेंगे, एक ओरिजिनल और एक मूविंग एवरेज। ओरिजिनल का जो मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यूज 137, 140, 134 ऐसे करके विथ रेस्पेक्ट टू द ईयर, तो 83 के बगल में 137, 84 के बगल में 140 ऐसे करके
प्लॉट करते जाएंगे और वो ओरिजिनल जो होगा वो पूरा कंप्लीट लाइन से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उसको प्लॉट करते गए 83 के बगल में 84 के बगल में और इसको ज्वाइन कर दिए तो ये वाला लाइन बना। अब हम लोग के पास ये जो एवरेज आया, एवरेज को विथ रेस्पेक्ट टू ईयर 84 85 ये लोग के बगल में करेंगे और प्लॉट करके उसको डॉटेड लाइन से करेंगे। तो एवरेज वाला जो मेरा प्लॉटिंग सा है ये वाला ये वाला ये वाला, इन सब को मैंने डॉटेड लाइन से प्लॉट किया। तो ये फाइनली मेरा ग्राफ बन गया जो हमें चाहिए था। इससे हम लोग को ट्रेंड का पता चल रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे ग्राफ बनाते हैं। चलो और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन अगर हम लोग को अलग अलग स्टाइल में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन 2 को देखो, यहाँ पर वीक वाइज दिया, अभी तक हम लोग कितना भी सम्स किए वो ईयर वाइज था, अब वीक वाइज दे देता है। कभी कभी वो लोग कंफ्यूजन करने के लिए और स्टूडेंट कंफ्यूज हो भी जाते हैं। The table given below shows the daily attendance in thousands at certain exhibitions over a period of 2 weeks. तो वीक 1 का डेटा दे दिया, वीक 2 का डेटा दे दिया। बोल रहा है कैलकुलेट 7-day moving average and illustrate these and original information on the same graph using the same scales. तो हम लोग को क्या करना है, वीक 1 वीक 2 का डेटा लेके पहले सॉल्व करना। तो लिखेंगे कैसे, वीक 1 वीक 2 दे दिया, कुछ डरने का या कंफ्यूज होने का नहीं है, बिल्कुल नीचे लाइन बाय लाइन लिखते चले जाएंगे, खाली उसको सेग्रीगेट कर देंगे वीक वाइज। ठीक है, यहाँ दिख रहा है देखो वीक 1, ठीक है, वीक 1 में 7 डेज है, तो अब क्लियरली नजर आएगा ये। वीक 1 डेली अटेंडेंस 7 डे मूविंग टोटल, क्योंकि क्वेश्चन में 7 डेज मूविंग एवरेज बोला था एंड 7 डे मूविंग एवरेज। तो वीक 1 में 7 डेज लिख लिया, फिर वीक 2 लिख के 7 डेज लिख लिए। सर क्या इनको अलग अलग आंसर निकालना होगा? नहीं, तुम ये सोच के सम करो कि यहाँ पर 14 इयर्स का डेटा दिया हुआ है, अपने को अपने साइकोलॉजी में कुछ चेंज नहीं करना है। अगर ये 14 डेज के बदले 14 इयर्स दिया होता तो हम कैसे करते, बिल्कुल वैसे ही करना है। खाली यहाँ पर क्वेश्चन में वीक 1 वीक 2 कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, हम लोग को यहाँ पर लिखते समय उसका ध्यान देना है, सॉल्व करते समय बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग 14 इयर्स का होता तो करते। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों को हमने ऐड किया और बीच वाला नंबर क्या है, बीच वाला नंबर इस केस में है फोर्थ वाला। 7 जब होता है तो फोर्थ वाला बीच वाला नंबर होता है, तो वहां लिख दिए। फिर 52 को छोड़े, फिर 1 48 64 68 52 70 72 एंड 55। ये 55 इन लोगों के साथ प्लस हो गया, 48 से चालू किए 55 तक प्लस किए, जो टोटल आया यहाँ लिख दिए। फिर 64 से चालू किए और 47 तक प्लस कर दिए, तो जो टोटल आया यहाँ पर थर्ड नंबर पे लिख दिए। ऐसे करके टोटल करते चले गए, डिवाइड बाय 7 करते चले गए। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। और ग्राफ बनाने बोला है तो जैसे सम नंबर 1 में ग्राफ किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही ग्राफ यहाँ पर भी बना देंगे। ठीक है, क्लियर। फिर देखो क्वेश्चन क्वार्टर वाइज देता है कंफ्यूज करने के लिए। क्वार्टर वाइज वाला क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी ध्यान से समझो, बहुत जन इसमें फंस जाते हैं स्टूडेंट लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो, ठीक है, दिया हुआ है फाइंड 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो ये क्वेश्चन देखते क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अरे सर अभी तक तो हम 3 ईयर 5 ईयर किए, ये क्या क्वार्टरली क्या आ गया, हम लोग क्या करें, इसको कैसे करें। कुछ नहीं है, खाली नाम का है, अपने को समझना है लिखना कैसे है, बस करना तो वैसे ही है। ईयर दे दिया 80 81 82 और यहाँ पर पहला क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर दे दिया। तो याद रखना ईयर के अंदर क्वार्टर होता है। बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते समय क्या करते हैं, क्वार्टर के अंदर ईयर लिख देते हैं। पहले वो लोग क्वार्टर लिखते हैं, फर्स्ट क्वार्टर जैन टू मार्च, उसके अंदर 80 81 82 लिख देते हैं। ये गलती मत करना, प्लीज नोटेड। क्वेश्चन लिखते समय ये गलती मत करना, अभी हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पहले लिखना 80 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर, फिर 81 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड एंड फोर्थ, उसी तरह से 82 में। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ, इसको लिखेंगे कैसे देखो वो समझो। ये अपना सॉल्यूशन, इसको इस तरह से करेंगे, ईयर दिया है, क्वार्टर लिखे, वैल्यूज लिखे, 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, फिर 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखो,
ईयर 1980 के अंदर पहले हम 4 क्वार्टर लिखे, जो मैं समझा रहा था। स्टूडेंट लोग क्या करता है, वो लोग यहाँ पर पहले क्वार्टर लिख देता है, क्वार्टर लिखता है जनवरी टू मार्च, और यहाँ पर ईयर लिख के लिखता है 80, 81, 82। ऐसा गलती मत कर देना। ईयर के अंदर क्वार्टर होता है, क्वार्टर के अंदर ईयर कभी नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो पहले ईयर, ईयर के अंदर 4 क्वार्टर, उसका 4 डेटा, फिर ईयर, ईयर के अंदर 4 क्वार्टर, उसके 4 डेटा, फिर ईयर, ईयर के अंदर 4 क्वार्टर, उसके 4 डेटा। फिर क्या करेंगे, 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल है, तो 4 4 को प्लस करेंगे। एक एक लाइन का गैप देना चाहिए था, नहीं दिए कोई बात नहीं, बीच में लाइन में लिख देंगे 45, 56, 39, 30, चारों को प्लस किए, सेकंड और थर्ड के बीच में जो गैप बना वहां लिख दिए। फिर 56, 39, 30 और 39 ऐड, वही कंटिन्यू, क्वार्टर के वजह से कोई गैपिंग नहीं आएगा एडिंग में, मेरा एडिंग वैसे ही चलेगा। चारों को ऐड किए, सेकंड और थर्ड के बीच में लिख दिए। फिर नेक्स्ट 4 को ऐड किए, वहां सेकंड और थर्ड के बीच में जो जगह मिला लिख दिए। वैसे ही ये पूरा टेबल बन जाएगा। फिर 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज में क्या किए, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज में हम लोग इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिए। सॉरी, हम लोग यहाँ पर 4 क्वार्टरली 4 मतलब लास्ट टाइम जैसे किए थे वैसे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 8 से डिवाइड करने वाला सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज निकाल दिए, तो 170 डिवाइड बाई 4, 164 डिवाइड बाई 4, 157 डिवाइड बाई 4, सबको पहले ही डिवाइड बाई 4 कर दिए। तब ये कॉलम आ गया, ये हो गया 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, पहले ही डिवाइड बाई 4 करके आ गया। अब करेंगे 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड मूविंग एवरेज का मतलब होता है अब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। तो पहले यहाँ डिवाइड बाई 4 हुआ, फिर अब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 हुआ। पिछला टाइप जब हम लोग किए थे तो पहले हम लोग ऐड कर दिए थे और फिर डिवाइड बाई 8 किए थे। वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, जिसको जो इजी लगे वो फॉलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, फिर नेक्स्ट दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, फिर ये 39.25 और 40.75 को डिवाइड करके डिवाइड बाई 2, ऐसे करके दो दो को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके सारा सेंटर्ड मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो याद क्या रखना, ये क्वार्टर वाला सम जरूर देता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। ईयर के अंदर क्वार्टर लिख के सॉल्व करना है, क्वार्टर के अंदर ईयर लिख के सॉल्व नहीं करना है। यही मिस्टेक मेजरली स्टूडेंट्स लोग से होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो मूविंग एवरेज में इतना ही सीखने का होता है, मूविंग एवरेज में और कुछ नहीं है। सो वी आर डन विद द चैप्टर। होप आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा और पूरा क्लियर हो गया होगा कि मूविंग एवरेज करते कैसे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।